हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत दिनों से ये वीडियो नहीं आ रहा था 5 क्वेश्चनों वाला। जानते हो क्यों? क्योंकि हम लोग के गांव में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और गांव की हालात तो आप लोग जानते ही हैं। एक बारिश की बूंदे और एक हवा की झोंका भी अगर आ जाती है तो यहाँ पर एक रात बिजली कट जाती है। ठीक ना? बहुत दिनों से यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। और जब बारिश हो रही होती है तो हम लोग सभी परिवार जो होते हैं इसी घर में सोते हैं, क्योंकि यही जो घर है जिसमें ये रिकॉर्डिंग होता है इसी में सिर्फ पंखा लगा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इमोशनल होकर सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है यहाँ पर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो आपका याद ही होगा कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, पत्थर भी इंसानों के लिए भगवान नहीं होता। तो चलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्यों में आरबीसी की ज्यादा होने से कौन सा रोग हो जाता है? तो फर्स्ट देख लेती है। तो देखिए यहाँ पर जब मनुष्यों में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, आप लोग जानते हैं कि ब्लड को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक ठोस और एक लिक्विड यानी द्रव। ठोस भाग को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके बाद लिक्विड वाला जो होता है उसे प्लाज्मा हम लोग बोलते हैं। और 55% यहां पर जो होता है वह प्लाज्मा आ जाता है हम लोगों का। 55% जो होता है ब्लड में प्लाज्मा होता है, जबकि यहां पर 45% जो होता है वह ठोस कण। और ठोस कण में कौन कौन आ जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है यहां पर। और अब आरबीसी की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा बरियार हो गए। क्या होगा? एक रोग हो जाएगा जिसको बोलते हैं पॉलीसीथीमिया। पॉलीसीथेमिया इसको बोलते हैं। आरबीसी की मात्रा अगर आपके बॉडी में ज्यादा हो गई तो एक रोग हो जाएगी जिसको बोलते हैं पॉलीसीथेमिया। यह क्या होता है? तो आपके बदन में जो होगा खुजली टाइप का होने लगेगा, और ये जो चेहरा होगा लाल कलर का थोड़ा सा हो जाएगा, और भनास जिसको बोलते हैं कि भनास खुल गया है नाक से, तो क्या होता है? नाक से ब्लड बहने लगेगा। ये सब होता है, ये पॉलीसीथेमिया के अंतर्गत आ जाते हैं ये सब रोग। ठीक है, नाकों से खून बहने लगेगा, उसके बाद लीवर से भी ब्लड जो होता है निकलने लगता है। ये रोग होता है पॉलीसीथेमिया। आरबीसी की मात्रा अगर ज्यादा होगी बॉडी में तो क्या हो जाएगी? पॉलीसीथेमिया। लेकिन 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 कम हो गई, यहां पर आरबीसी की मात्रा कम भी हो जाएगी, तभी एक रोग होगा। कौन सा? एनीमिया। एनीमिया रोग होगा। आरबीसी की मात्रा कम हो गई तो क्या होगा? एनीमिया। नाम तो सुने ही होंगे। और जब आरबीसी की मात्रा कम हो गई इसका मतलब क्या हो गया? आपके ब्लड में, आपके बॉडी में क्या हो गया? ऑक्सीजन की मात्रा कम। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। और जब ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा तो आपके बॉडी में एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नहीं बन पाएगा। और वो जब नहीं बन पाएगा तो आपके बॉडी में ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी भाई साहब। तो क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग में क्या होता है? कमजोरी टाइप का हो जाता है, थकान होने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो ग्लूकोज का विखंडन नहीं हो पाता है। और ग्लूकोज का विखंडन नहीं हो पाता है या थोड़ा सा हो पाता है तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड जम जाता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी होती है थकान महसूस करने लगती है, थक जाता है। और ज्यादा होने लगता है तो क्या हो जाता है? पॉलीसीथेमिया। यहां पर याद कीजिएगा, आरबीसी की मात्रा ज्यादा तो पॉली से याद रखिएगा कि साइंस के टर्म में जहां पर भी पॉली दिखाई दे ना तो पॉली का मतलब होता है बहुत। पॉली का मतलब होता है बहुत। तो आरबीसी की मात्रा ज्यादा तो पॉलीसीथेमिया, कमी तो एनी, कमी एनी कमी, ऐसे बोल लीजिएगा, एनी कमी तो कमी हो जाएगा तो एनीमिया। यह ज्यादातर महिलाओं में होता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं का ज्यादातर ब्लड जो होता है बह जाता है बाहर, तो उन्हीं में ये ज्यादातर रोग होता है एनीमिया। ठीक ना? सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई में जो अधिवेशन हो रहा था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? यहां पर देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 1934 में जो अधिवेशन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह मुंबई में, उसके अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पीएचडी करते हैं। देखिए, ये एक बार बने 1934 में, फिर बन गए 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष,
कब क्यों बने थे? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा शेर था सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसमें त्याग पत्र दे दिए, और त्याग पत्र दे दिए तो फिर आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। 2 बार बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखा जाए तो इनके पहले जो थे पूर्वज, यानी जो थे पहले के दादा वादा जो थे, कहां पर इनके रह रहे थे? यूपी में कोई गांव था अमोडी की कैसे दूनी करके एक गांव था, वहां पर रह रहे थे। फिर उसके बाद बलिया ट्रांसफर हो गए और बलिया है सब लोग, और बलिया भी इन लोगों का मन नहीं लगा तो यह कहाँ आ गए? बिहार में। और आप लोग जानते हैं कि किसी का अगर कहीं मन नहीं लगता है तो आ जाइए भाई साहब बिहार में, सभी का मन लग गया। एक तो गाना सुने ही होंगे, बलिया बनारस आरा छपरा मन नहीं लगे सिवान में। लगता है कि इनके लिए ही गए थे ना, वो यूपी में ये रह रहे थे लेकिन इनका मन नहीं लगा तो कहां पर आए? बलिया में। फिर बलिया से किसी कारणवश आ गए सिवान में, और सिवान में रह रहे थे जीरादेई गांव में, और जीरादेई गांव में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। जीरादेई गांव में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। अब पूछ देता है कि इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे मुंशी महादेव सहाय। पूरा नहीं लिखा हूं, याद कर लीजिएगा, महादेव, ठीक ना, जय महादेव। इसके बाद इनके पिता थे महादेव और माता कौन थी? कमलेश्वरी, माता थी कमलेश्वरी। वाक्य याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान और बहुत ही कमाल के व्यक्ति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान और बहुत ही कमाल के व्यक्ति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही महान और कमाल के व्यक्ति थे। दोनों इनके माँ बाप पे याद हो जाएंगे, महान से महादेव और कमाल से कमलेश्वरी। महान से महादेव, कमाल से कमलेश्वरी, दोनों याद हो गया। थर्ड नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि सती प्रथा का अंत किसने किया? तो पहले समझते हैं कि सती प्रथा क्या थी। तो पहले जब शादी होती थी और उसका पति अगर मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसी के चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। यह होता था सती प्रथा। कितना खतरनाक था वो सती प्रथा। और ये सती वर्ड जो है उत्पन्न कहां से हुआ था? तो जब हम बच्चे थे तो क्या करते थे? सिनेमा देखने के लिए जाते थे। गांव में जब सिनेमा होता था तो हम लोग बोरा वोरा लेकर जाते थे सिनेमा देखने के लिए। तो उसमें आप लोग देखे होंगे एक शिवलीला देखे होंगे। तो उसमें एक कहानी दिखाया जाता था कि एक औरत थी जो शिव की क्या कर रही थी? पूजा कर रही थी, उनको अपना पति बनाने के लिए। जो और उसके पिता जो थे इसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे कि उस बुढ़ऊ को काहे खातिर पति बनाने के लिए इतना तुम तपस्या कर रही हो, और विरोध कर रहे थे। तो उसके विरोध के कारण ही ये जो दक्षायनी इनका नाम था, इनके पिता जो थे ये दक्ष नाम था उनका, और उनकी लड़की जो थी दक्षायनी नाम था, और वो देवी सती भी उनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पिता के विरोध के कारण जाकर जलते हुए चिता में अपने आप को झोंक दिया। तो वहीं से उत्पन्न हुआ ये देवी सती वर्ड। तो इसका अंत किसने किया था? तो यहां पर देखिए राजा राम मोहन राय, राय सिर्फ लिखा हुआ है, राजा लगा लीजिएगा और मोहन, ठीक ना। राजा राम मोहन राय, उसके बाद विलियम बेंटिंग। ये अंग्रेज लोग बहुत ही विरोध करते थे सती प्रथा का, याद रखिएगा। अंग्रेज जो थे कुछ अच्छे तो कुछ बुरे भी काम कर दिए थे। ये अच्छा ही ना काम था। ये क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे बार बार, ये सती प्रथा क्यों कर रहे हो तुम लोग। और कब किए थे? तो 1829 में। 1829 में याद कैसे होगा यहां पर समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इससे याद कैसे करेंगे। तो आजकल चल रहा है आईपीएल, और आईपीएल तो आप लोग देखते ही होंगे, नहीं देखते हैं? मैं ज्यादा देखता हूं और खेलता भी हूं क्रिकेट, लेकिन आजकल नहीं देख रहा हूं ज्यादा, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां ने मजबूरियां बढ़ा बैठी हैं। तो देखते हैं कि इसे याद कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर राय करके याद रखिएगा कि राय जो है एक जेसन रॉय एक है इंग्लैंड टीम के क्रिकेटर। जेसन रॉय बहुत ही खतरनाक क्रिकेटर है और ओपनिंग करने आता है, ठीक ना। बैटिंग करने के लिए पहले ही आता है जेसन रॉय। तो इंग्लैंड के यह क्या है? क्रिकेटर है। तो देखिए यहाँ पर एक मैच स्टार्ट हुआ और जेसन रॉय क्या किया? बैट लेकर आया पिच पर। स्टार्ट हुआ और इंग्लैंड की तरफ से जेसन रॉय बैट लेकर आया बैटिंग करने के लिए और शतक मार दिया, और दूसरे टीम को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। याद रखिएगा कि जेसन रॉय क्या किया? बैट लेकर आया बैटिंग करने के लिए और शतक मारा और मैच को खत्म कर दिया। बस याद हो गया। ये क्या हो गया? लाइन कट गया यार। फिर गांव में बारिश होने लगी और यहाँ पर लाइन कट गई। तो जेसन रॉय से याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, और उसके बाद बैटिंग से याद रखिएगा विलियम बैटिंग, और शतक से याद रखिएगा सती प्रथा, और मैच
अंत से याद रखिएगा, अंत। यानी जेसन रॉय बैटिंग करके शतक मारकर मैच को अंत कर दिया। तो राजा राम मोहन राय और विलियम बैटिंग ने सती प्रथा को अंत कर दिया। तो आजकल किसी क्वेश्चन को इतने ही डिटेल्स में पढ़ना होता है। अब ये नहीं आता है कि बल का सही मात्रक क्या होता है, छोटी हद के कितने भाग होते हैं, डेड्रोन, जेजिनोम, इलियम, और बड़ी हद के कितने भाग होते हैं, कोलम और रेक्टम। उसके बाद विद्युत विभव का क्या सही मात्रक होता है, कार्य का सही मात्रक जूल होता है। ये सब अब नहीं आता है, इतना डिटेल्स में करना होता है हमें।